क्या ड्यूक 390 को परचेज करने से पहले आपको डरना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डरना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि यही असली राइडर की शुरुआत है। ड्यूक 390 की पकड़ सड़क पर कैसी है? चौड़ी टायर, मजबूत चेसिस, हाई स्पीड में अच्छा स्टेबिलिटी देती है। क्या ड्यूक 390 बारिश में भरोसेमंद रहती है? ग्रिप ठीक रहती है, लेकिन थ्रॉटल पे कंट्रोल और समझदारी रहनी चाहिए ब्रेकिंग पर। 390 की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? बिना सेफ्टी गियर के तेज चलाना लापरवाही है, इसलिए जिम्मेदारी भी जरूरी है। क्या ड्यूक 390 लंबी दूरी में थकाती है? राइडर पोजीशन स्पोर्टी है, इसलिए बीच बीच में आराम लेना बेहतर रहेगा। केटीएम ड्यूक 390 का इंजन कितना स्मूथ है? लो आरपीएम पर ठीक है, लेकिन असली मजा फील मिड आरपीएम और हाई आरपीएम में आता है। क्या ड्यूक 390 स्टन के लिए सही बाइक है? तो इस बाइक में आप जितना चाहोगे उतना पावर है, लेकिन स्टाइल मतलब सड़क पर स्टन करना खतरनाक है और यह एक गैर कानूनी भी है। ड्यूक 390 की हेडलाइट नाइट में कैसी है? तो इस बाइक की नाइट में विजिबिलिटी काफी अच्छी है, और अगर आप इस बाइक को हाईवे पे चलाओगे तो आपकी तो इच्छा ही जगा दे। क्या ड्यूक 390 की सर्विसिंग महंगी है? नॉर्मल बाइक से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस मशीन है। ड्यूक 390 क्यों अलग फील देती है? हल्का वजन, तेज रिस्पॉन्स इसे बाइकों का अलग ही लेवल की बाइक बनाता है। क्या ड्यूक 390 रोज पेट्रोल जेब खाली करेगी? राइड स्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आप इस बाइक को तेज चलाओगे तो फिर खर्च भी तो बढ़ेगा। ड्यूक 390 का गियर रेशियो कैसा है? तो इस बाइक का गियर रेशियो सेटअप स्पोर्टी है, जिससे एक्सीलरेशन तेज और हाईवे पर खींचने में शानदार मिलती है। क्या ड्यूक 390 ट्रैफिक में भारी लगती है? तो यह बाइक जो है वो भीड़ में आपको थोड़ा सा थका देगी, लेकिन जब यह बाइक ओपन रोड पे आएगी तो आपको बिल्कुल ही हल्का लगेगी। ड्यूक 390 का टॉप स्पीड मायने रखती है। स्पीड से ज्यादा कंट्रोल और सेफ राइड है। क्या ड्यूक 390 कॉन्फिडेंट बढ़ाता है? हाँ, सही कंट्रोल के साथ। केटीएम ड्यूक 390 क्यों युवाओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा बाइक मानी जाती है? तो इस बाइक को इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बाइक में स्टाइल, पावर, एग्रेसिव डिजाइन इसे यूथ के बीच लोकप्रिय बनाता है। क्या ड्यूक 390 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? तो देखो, अगर आप इस बाइक का मेंटेनेंस सही रखोगे, वैल्यू और एक्सीलरेशन दोनों मिलेंगे। ड्यूक 390 का असली टेस्ट कहाँ होता है? तो इस बाइक का जो टेस्ट है वो ओपन रोड पर होता है, जहाँ इसकी पावर जो है वो पूरा खुल कर सामने आता है। क्या ड्यूक 390 फैमिली के लिए एक सही बाइक हो सकती है? तो मेरा जो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं है, क्योंकि ये जो बाइक है वो सोलो राइडर के लिए बनी है, स्पोर्टी यूज के लिए बनी है। ड्यूक 390 क्यों ओवर कॉन्फिडेंट नहीं देती? तो इस बाइक का गलत हैंडलिंग अगर आप करते हो तो ये जो बाइक है वो तुरंत आपको प्रतिक्रिया देगी, इसलिए आप इस बाइक को चलाओ तो सावधानी सीखनी पड़ेगी। क्या ड्यूक 390 को दिल से खरीदनी चाहिए? अगर आप जुनून पावर चाहते हो तो आप एक बार अपने दिल की भी सुन सकते हो। ड्यूक 390 की राइडिंग पोजीशन कैसी है? थोड़ी स्पोर्ट वाली और आगे से झुकी हुई, जिससे कंट्रोल और रोड फील बेहतर मिलता है। क्या ड्यूक 390 जो बाइक है वो ट्रैफिक में बार बार गियर चेंज करना मांगती है? हाँ, पावर बैंड में रखने के लिए गियर शिफ्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। ड्यूक 390 का जो स्टीयरिंग है वो इतना शार्प क्यों है? तो इस बाइक का जो लाइट वेट है, फ्रंट और स्पोर्टी ज्योमेट्रिक इसे तेज, मोटो, फुर्तीला बनाता है। क्या ड्यूक 390 हाई स्पीड में हिलती है? नहीं, मजबूत फ्रेम और अच्छे टायर
स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ड्यूक 390 पर कंट्रोल कैसे बेहतर करें? अगर आपको इस बाइक पे कंट्रोल चाहिए तो आपको स्मूथ थ्रॉटल लेना पड़ेगा, सही अपने बॉडी पोजीशन को करके राइड करना पड़ेगा। एंड अगर आप इस बाइक पर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो यह बाइक आपको जरूर एक कॉन्फिडेंट देगी। क्या ड्यूक 390 का इंजन भरोसेमंद है? तो इस बाइक का जो इंजन है वो भरोसेमंद तो है, क्योंकि आपको इस बाइक का टाइम पर सर्विसिंग कराना पड़ेगा एंड आपको ऑयल जो होता है उसको बदलो, फिर यह बाइक आपको लंबे समय तक साथ देगी। ड्यूक 390 की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो इस बाइक का जो पावर है वो आपको समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इस बाइक का जो पावर है वो दिखाने के लिए यूज करोगे तो यह बाइक तुरंत आपको प्रतिक्रिया देगी। क्या ड्यूक 390 से रोज 50 किलोमीटर चल सकते हैं? तो आप इस बाइक से रोज 50 किलोमीटर आराम से चल सकते हो, बस आपको अपने सीट कंफर्टेबल करने पड़ेंगे एंड आपको माइलेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ड्यूक 390 का साउंड इतना एग्रेसिव क्यों? इंजन ट्यून, एग्जॉस्ट नोट इस स्पोर्टी बाइक को एक अलग पहचान देती है। क्या ड्यूक 390 आपको जल्दी बोर करेगी? नहीं, इस बाइक का जो पावर है, थ्रिल है, वो आपको हर एक राइड में एक नया एक्सपीरियंस देती है। ड्यूक 390 पर लंबी राइड में क्या जरूरी है? अच्छा राइडिंग गियर, ब्रेक टाइम और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। क्या ड्यूक 390 स्लो चलाने के लिए ठीक है, चल सकती है, लेकिन इस बाइक का असली मजा मिड और हाई स्पीड में आता है। ड्यूक 390 क्यों अलग कैटेगरी की लगती है? कम्यूटर से ज्यादा पावरफुल, सुपर बाइक से ज्यादा प्रैक्टिकल फील देती है। क्या ड्यूक 390 से सीख मिलती है? हाँ, ये बाइक तुमको सही से कंट्रोल कैसे करना है, जिम्मेदारी और राइडिंग सिखाती है। ड्यूक 390 का असली फैन कौन बनता है? जो पावर और कंट्रोल दोनों की कदर करता है। क्या ड्यूक 390 से पहाड़ चढ़ना आसान है? टॉर्क इस बाइक का अच्छा है, इसलिए हिल एरिया में खींच मजबूत मिलती है। ड्यूक 390 लेने से पहले क्या टेस्ट करें? तो आपको चेक करना है ब्रेकिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और सीट कंफर्टेबल जो जरूर चेक करें। क्या ड्यूक 390 सोलो राइडर के लिए बेस्ट है? हाँ, ये सोलो राइडर को ज्यादा कंट्रोल और फ्रीडम देती है। ड्यूक 390 की असली पहचान क्या है? पावर, एटीट्यूड और तेज एक्सीलरेशन का कॉम्बिनेशन। क्या ड्यूक 390 सपना पूरा कर सकती है? अगर राइडिंग का जुनून है तो ये सपना हकीकत बन सकता है। ड्यूक 390 की असली ताकत कब मिलती है? जब आपको ओपन रोड मिले और जो बाइक का इंजन है वो खुलकर सांस ले तो आपको असली ताकत देखने को मिलता है। क्या ड्यूक 390 ट्रैफिक में गुस्सा दिलाती है? तो धीमी स्पीड पर इस बाइक का जो पावर है वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ड्यूक 390 का फ्रेम इतना स्टेबल क्यों है? तो इस बाइक का जो मजबूत फ्रेम है वो हाई स्पीड में भी बेहतर बैलेंस बनाए रखता है। क्या ड्यूक 390 लंबी रेस के लिए एक सही बाइक है? तो हाईवे पर इस बाइक का स्टेबिलिटी काफी अच्छा है, लेकिन कंफर्ट सेटअप जरूरी है। ड्यूक 390 का चेन मेंटेनेंस जरूरी क्यों? तो इस बाइक का हाई पावर ट्रांसफर के कारण चैन को रेगुलर लुब्रिकेशन करना जरूरी है। क्या ड्यूक 390 पर ओवरटेक आसान है? पावरफुल एक्सीलरेशन के कारण ओवरटेकिंग तेज और आत्मविश्वास से भरपूर होती है। ड्यूक 390 क्यों थ्रिल मशीन कहलाती है? हर गियर में यह बाइक तेज रिस्पॉन्स बढ़ा देती है। क्या ड्यूक 390 भारी लगती है? चलाते समय यह बाइक आपको काफी हल्की लगेगी, बट जब आप इस बाइक से स्टंट करोगे तो यह बाइक आपको थोड़ा सा भारी लगेगा। की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो आपको जब भी आप इस बाइक से राइड करते हो तो आपको अपना हेलमेट सेफ्टी को दोनों को ध्यान में
रखकर और राइडिंग गियर जो आपको पहनना है। क्या ड्यूक 390 लंबी दोस्ती निभा सकती है? अगर आप इस बाइक का सही से देखभाल करोगे, सही से मेंटेनेंस करोगे, सर्विसिंग टाइम पर कराओगे, तो यह बाइक आपको सालों साल तक आपको परफॉर्मेंस देती रहेगी। ड्यूक 390 का सस्पेंसर इतना सख्त क्यों है? स्पोर्टी सेटअप बेहतर कंट्रोल देता है, लेकिन खराब सड़कों पे थोड़ा सा सख्त महसूस होता है। क्या ड्यूक 390 पर लंबी स्पीड टिकती है? तो हाईवे पर इस बाइक का जो स्पीड है वो स्थिर रहता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने सुरक्षा सीमा के अंदर ही चलाना है। ड्यूक 390 का क्लच कंट्रोल सीखना जरूरी है। हाँ, स्मूथ क्लच कंट्रोल से जो बाइक का पावर है वो सही से आप संभाल सकते हो। क्या ड्यूक 390 स्टाइल के लिए बनी है? तो इस बाइक का डिजाइन और साउंड इस बाइक को अलग पहचान देता है रोड पर। ड्यूक 390 का सर्विस मिस करना क्या ठीक है? नहीं, समय पर सर्विसिंग न कराने पर खर्च और परेशानी दोनों बढ़ जाता है। क्या ड्यूक 390 पर कॉर्निंग मजेदार है? शार्प स्टीयरिंग और ग्रिप इसे मोड़ पर आत्मविश्वास दिलाता है। ड्यूक 390 का इंजन जल्दी गर्म क्यों होता है? पावरफुल ट्यून के कारण ट्रैफिक में इस बाइक का हीट ज्यादा महसूस होता है। क्या 390 से रोज लंबी दूरी सही है? संभव है, लेकिन कंफर्ट और फ्यूल खर्च को दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। KTM ड्यूक 390 हर किसी को पसंद क्यों नहीं आती? तो इस बाइक का जो पावर है, परफॉर्मेंस है एंड इस बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो एक समझदार व्यक्ति को ही मांगती है। क्या 390 को खरीदना एक बड़ा फैसला हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि यह एक बाइक नहीं, एक जिम्मेदारी है। ड्यूक 390 का असली टेस्ट कब होता है? जब आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़े और तुम्हारा कंट्रोल परखा जाए। क्या ड्यूक 390 लंबी हाईवे राइड में मजा देती है? हाँ, स्थिर पावर, तेज एक्सीलरेशन हर किलोमीटर पर रोमांचक बनाता है। 390 की सबसे बड़ी आदत क्या है? राइडर को तेज चलाने के लिए मजबूर करता है। जब आप इस बाइक को चलाओगे तो आपको ऑटोमेटिक तेज चलाने का मन करेगा, लेकिन आपको आत्मसम्मान रखना है। क्या ड्यूक 390 पर बैगेज ले जाना आसान है? सही रैंक सेटअप के साथ टूरिंग आराम से की जा सकती है इस बाइक पर। 390 की टायर ग्रिप कैसी है रोड पर? अच्छी क्वालिटी का टायर अगर आप अपने बाइक में डलवाते हो तो तेज मुड़ाव पर भी आपको भरोसा और स्थिर देता है। क्या ड्यूक 390 पर लंबा ट्रैफिक झेलना ठीक है? संभव तो है, लेकिन हीट और क्लच वर्क आपको थका देगा। ड्यूक 390 क्यों एड्रेनलिन बनाती है? तेज थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिल की धड़कन और उत्साह दोनों को बढ़ा देता है। क्या ड्यूक 390 की सीट को बदलनी चाहिए? अगर आप इस बाइक पर लंबी राइड मतलब लॉन्ग राइड करते हो तो आपका सीट कंफर्ट देता है। 390 का इंजन कैरेक्टर कैसा है? लो आरपीएम पर 7, लेकिन मिड रेंज में आक्रामक और जीवन महसूस होता है। क्या 390 पर कंट्रोल मुश्किल है? नहीं, लेकिन पावर को समझना और सम्मान देना जरूरी है। 390 क्यों तुरंत रिस्पॉन्स पकड़ लेती है? हाई पावर टू वेट रेशियो इसे सेकेंडों में तेज बना देता है। क्या 390 शहर के लिए ज्यादा है? छोटे कम्यूट के लिए ओवर पावर लग सकती है, लेकिन मजा कम नहीं होता। 390 का जो चैन है वो इतना जल्दी ढीला क्यों होता है? तो इस बाइक में पावर ज्यादा है, इसलिए आपको चलाते वक्त रेगुलर इस बाइक का चेन को चेक करना चाहिए एंड एडजस्टमेंट भी करना चाहिए। क्या 390 से पहाड़ी मोड़ आसान है? तो इस बाइक का जो शार्प हैंडलिंग है और इस बाइक का जो टॉर्क है वो काफी पावरफुल है, जो चढ़ाई पर भरोसा जगा देता है। KTM ड्यूक 390 का ब्रेक फील कैसा होता है? शार्प और प्रोग्रेसिव, जिससे इमरजेंसी में भी आत्मविश्वास मिलता है। क्या KTM ड्यूक 390 लंबे समय तक तेज चल सकती है?
तो इस बाइक का जो इंजन है वो काफी मजबूत है, लेकिन आपको सुरक्षित सीमा के अंदर ही चलनी चाहिए। KTM Duke 390 क्यों एक जिम्मेदार राइडर ही चाहती है। अगर आप इस बाइक का गलत थ्रॉटल दोगे तो यह बाइक इनपुट में तुरंत प्रतिक्रिया देगी, इसलिए समझना जरूरी है। क्या 390 का मेंटेनेंस मुश्किल है? नियमित सर्विसिंग यानी टाइम पर आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और सही से अगर आप इस बाइक का केयर करोगे तो यह बाइक आपको लंबा साथ देगी।